सहारनपुर स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री गोदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप में शेरे हिंद विजयकांत चौहान, जूनियर भगत सिंह संस्थापक, वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट ने कहा कि सरकार को यूजीसी लागू करने से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना चाहिए था। यह विनियमन शिक्षा संस्थानों में जातीय आधार पर विवाद बढ़ा सकता है और छात्रों के बीच विभाजन की स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि मैं विजयकांत चौहान और भाई वंदे मातरम मिशन के डायरेक्टर। जैसे कि लगातार यूजीसी को लेकर तमाम लोग धरने पर उतरे हैं और इसे वापस लेने की उसमें है, तो आपका क्या कहना है, यूजीसी सही लागू हुआ है या नहीं हुआ? मैं इस यूजीसी कानून की जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से निवेदन करता हूं पता लगे कि इस साजिश के पीछे कौन है। जहां तक मेरा अपना अनुभव है, बहुत तेज़ी से उभरते भारत की तरक्की को देखकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ साजिशें चल रही हैं। उन साजिशों के डीप स्टेट के मोहरे बनकर भारत में कुछ राजनेता जो इस कमेटी के मेंबर थे, उन राजनीतिक पार्टियों के कुछ सदस्यों ने इस यूजीसी बिल के अंदर जो कुछ ऐसे प्रियम्बल डाले हैं कि समाज के अंदर विखंडन पैदा हो रहा है, समाज में आपसी भेदभाव हो रहा है और बहुत सारे मतभेद हो रहे हैं। तो भारत सरकार निवेदन करता हूँ तुरंत यूजीसी का संज्ञान लेते हुए इसे वापस लें और देश की जितनी जनता है उनकी मामलों का सम्मान करते हुए एक नया कानून बनाएं। इस वक्त देश को सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए जनसंख्या निवारण कानून की जरूरत है। सारे काम छोड़ के सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट को रोकने का प्रयास करें। एक बच्चे का कानून बने, जो भी एक बच्चे ज़्यादा पैदा करेगा उसकी सारी सरकारी सुविधाएं जब्त की जाएँ, उसके वोट डालने का अधिकार ख़त्म किया जाए, सरकारी सुविधाएं से वापस ली जाए। इस वक्त देश की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है जनसंख्या विस्फोट को रोकने की है। यूजीसी कानून वापस होना चाहिए और इसके पीछे जो गहरी साजिश है, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने शांतिप्रिय भारत में आपस में मतभेद पैदा करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। विजय भाई, एक चीज़ और है जिसमें चंद्रशेखर कह रहे हैं यूजीसी बहुत बढ़िया लागू हुआ है और बहुत अच्छी चीज़ मुहिम आई है, चंद्रशेखर पूरा इसका सहयोग कर रहे हैं। वो कुछ लोग हैं जो शुरू से भारत विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी रही हैं, जो चाहते नहीं भारत के अंदर इस वक्त भाईचारा कायम हो, शांति कायम हो। वो भी डीप स्टेट के मोहरे हैं। कांग्रेस और अन्य जो भारत के सनातन विरोधी लोग हैं, जो भारत को के सनातन को डेंगू और कैंसर कहते हैं, उन्हीं के हाथ के मोहरे और कठपुतली हैं। मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि भारत के अंदर वर्तमान अखंड भारत के निर्माण की ओर बहुत सारी ऐसी तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और बलूचिस्तान, अफगानिस्तान जैसे बहुत सारे देश भारत में मिलाए जा सकते हैं और भारत को एक दिशा में काम करना चाहिए, अखंड भारत के निर्माण से बढ़ना चाहिए। इन छोटी मोटी बातों को छोड़कर केवल राष्ट्रवाद की और हिंदू राष्ट्रीय तैयारी में लगना चाहिए और भारत सरकार को यूजीसी को वापस देके समाज में सामंजस्य पैदा करने के लिए शांति स्थापित करनी चाहिए और देश को हत्या मुक्त बनाने की तरफ बढ़ना चाहिए और जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए तो उसी से बड़ा कानून बना के देश की जनता को राहत देनी चाहिए। जैसे बरेली के नगर मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है यूजीसी के विरोध में, तो क्या वो उसकी अपनी पर्सनल कोई मजबूरी है, मैटर कुछ हो रहा है और बैठक के मुकाबले से जो हाथ धोना चाहते हैं। अभी जो मैंने आज अखबार में बड़ा जानकारी मिली है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, कुछ उसके खिलाफ जाँच चल रही है। उससे बचने के लिए और उसका फ़ायदा खाने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा खाने के लिए बंदे ने इस इस्तीफे को मोहरा बनाया। आपका मानना है कि यूजीसी पहले सरकार बाद में करे, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए ताकि यूजीसी कानून की देश को कोई जरूरत नहीं है। देश में बहुत अच्छे तरीके से हमारी यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है और वर्तमान में राजनीतिक लोगों के षड्यंत्र द्वारा भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त देश में कोई जातिवाद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मेरी इस गौशाला में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो ऐसी समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से। हम सब लोग मिलकर खाते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते चाय देते हैं। शादी ब्याह जब होता है, कोई पूछता है कितनी की जाती, इतना बड़ा महाकुंभ लगा कितने बजे की दी जाती। अभी माघ मेला चल रहा है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, कोई किसी की जाति पूछ रहा है, कोई भेदभाव कर रहा है। जैसे केवल राजनीतिक लोगों के द्वारा वोटों की भूख की वजह से जबरदस्ती भेदभाव पैदा करके, जातिवाद पैदा करके षड्यंत्र किया जा रहा है। देश के अंदर डीप स्टेट के मोहरे में देश को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। क्या इसको लेके चुनाव में क्या योगी सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा? क्या यूजीसी वापस होगा? 100% होगा। मेरा अपना होगा 100% यूजीसी वापस होगा। और वर्तमान जो परिस्थिति में देखने में आ रहा है, ऐसी पार्टियां जो इस वक्त अंदर में बहुत मंद मुस्कुरा रही हैं, लेकिन वो भी यूजीसी का समर्थन करने की हिम्मत नहीं कर रही है। जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, वो केवल इतना तो बोल रही है, भाजपा ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन खुद ना इसके समर्थन में बोल रही है, ना इसके खिलाफ बोल रही है। और जनता को उनसे भी जवाब मांगना चाहिए। उनकी पार्टी में भी जो हमारे स्वर्ण विधायक हैं, एमपी एमएलए, उनसे भी जवाब मांगना चाहिए, आपका अपना ओपिनियन क्या है। उनको भी खुल के बोलने का जनता को पता चले कि ये लोग हमारे समर्थन में या हमारे खिलाफ हैं। कई बाकी लोगों को हम टारगेट कर ही रहे हैं,
भाजपा क्योंकि हमारी पैतृक पार्टी है, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा की रक्षा करने वाली है। भारत देश को अगर कोई वर्तमान में बचा सकता है तो केवल योगी और मोदी बचा सकते हैं। योगी और मोदी के विरुद्ध डीप स्टेट के मोड़ों द्वारा करोड़ों अरबों की फंडिंग लेके इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं, इनको मोहरा बना जा रहा है। और मैं पुनः कहना चाह रहा हूँ, जिस कमेटी ने इस यूजीसी बिल को तैयार किया है उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने किसके आधार पर, किसके कहने पर मुख्य सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन है जो भारत में शांति नहीं चाहता, कौन है जो भारत में भाईचारा नहीं चाहता, कौन है जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, वो किसके मोहरे, कौन है वो कठपुतली। कई सारे हिंदू संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। हिंदू संगठन वर्तमान में भेड़ चाल चल रही है, भेड़ चाल की वजह से सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं अपना नाम चमकाने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ ये 100% ये यूजीसी वापस होगा, मेरा अपना अनुभव है। सरकार कभी कभी अपने साथ भाईचारा बढ़ाने के लिए, सबका साथ सबका विकास की बात करने के लिए कुछ ऐसे विपक्षी नेताओं को सहारा ले लेती है, लेकिन उन्हें उस वक्त पता नहीं होता कि विपक्षी नेता जिनको हम ये सोचते हुए ये भी राष्ट्रवाद की गंगा में बह गए कुछ अच्छा काम करने पाते हैं, उनको भी कुछ कमेटियों का मेंबर बना देती है, लेकिन उनके डीएनए में गद्दारी होती है, भेदभाव छुपाता है। वो बहुत सारे अज्ञानतावश अपनी आदत से बाज नहीं आते। तो ऐसे लोग जो कमेटी के मेंबर थे वो हमेशा से सनातन विरोधी रहे हैं, कांग्रेस की मानसिकता रहे हैं। तो वो कभी नहीं चाहेंगे भारत में अखंड हिंदू राष्ट्र बने, भारत अखंड हो, भारत में राष्ट्रवाद हो, भारत में भाईचारा हो, भारत में जातिवाद खत्म हो। तो उन्होंने इस कमेटी के मेंबर बनने का माध्यम बन के फायदा उठाकर देश के अंदर ये जातिवाद का जहर घोल के और भेदभाव का जहर घोल के देश को तोड़ने और कमजोर करने का प्रयास किया।